नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और चलिए अब बात करते हैं चीन के दमन के खिलाफ एक और बुलंद आवाज की। क्या हो अगर कोई सरकार लोगों से उनकी भाषा को छीन ले, संस्कृति को छीन ले, जीने की आजादी छीन ले? ऐसा हुआ तो बहुत मुमकिन है कि लोग बगावत कर दें। हमारे पड़ोसी देश चीन में ऐसा ही हो रहा है। भारत को एटमी जंग की धौंस देने वाले चीन का अपना घर अब जल रहा है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ बारूदी मंगोल विद्रोह छिड़ चुका है। मंगोलों का चीन पहले से दमन करता रहा है। बगावत के नाम पर पहले भी चीन में 1 लाख से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए, सैकड़ों बौद्ध मंदिर तोड़ दिए गए। आप जरा देखिए, मोदी को आंख दिखाने वाले जिनपिंग मंगोल डॉक्यूमेंट के लीक होने से क्यों बौखला गए हैं? क्यों पाकिस्तान तक चीन की आग में अब जल रहा है? भारत के विरुद्ध युद्ध की चाल चलने वाला चीन, मोदी की नीति और रीति को चैलेंज करने वाला चीन, एलएसी पर एटम बम की धौंस जमाने वाला चांडाल चीन। जिस चीन की रगों में विस्तारवाद का जहर है, उस चीन में गृह युद्ध छिड़ा है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। यह आक्रोश उसका पक्का प्रमाण है। जिनपिंग के साम्राज्य, जिनपिंग की सोच, जिनपिंग की क्रूरता से चीन तंग आ चुका है। जिनपिंग कैसे अपने क्रूर पुरखों की तरह चीन में दमन की नीति में यकीन रखता है। उससे पहले ये जानिए कि ये लोग कौन हैं जो जिनपिंग की पुलिस से भिड़े हैं, जिनकी आवाज को रौंदा जा रहा है। इनर मंगोलिया चीन, मंगोलों का जबरन चीनीकरण। चीन में मंगोल विद्रोह छिड़ा। कलेजा कपाने वाली ये तस्वीरें चीन के इनर मंगोल की हैं। वो इलाका जो ड्रैगन के दमन का केंद्र है, वो इलाका जिसके बाशिंदों के लहू से चीन के हाथ रंगे हैं। इनर मंगोलिया में हजारों लोग जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। वजह हैरान करने वाली है। कोरोना के बाद चीन में जैसे स्कूल खुले, मंगोलियाई भावकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। चीन ने स्कूलों से मंगोलिया भाषा को खत्म किया। 3 खास विषयों को मंगोलिया की जगह मैंडेरिन भाषा में बदला। मैंडेरिन चीन की आधिकारिक भाषा है। यानी जिनपिंग ने जबरन मंगोलिया संस्कृति से जुड़े लोगों का चीनीकरण कर दिया। जिनपिंग के जल्लाद नियम की आखिर क्यों मंगोलिया के लोग चीन के अंदर विरोध कर रहे हैं, इसे जानने के लिए जिनपिंग के जल्लाद पुरखों की क्रूर कुंडली को खंगालना बेहद जरूरी हो चला है। क्रूरता का किंग है चीन, दमन करने में माहिर है चीन। चीन में जो अत्याचार उइगर मुसलमानों पर होते हैं, जैसा सौतेला व्यवहार चीन मुसलमानों से करता है, उससे भी कहीं क्रूर और कलेजा कपाने वाली है मंगोलिया के लोगों के चीनीकरण की खूनी कहानी। 4 अप्रैल 2019 बीजिंग चीन, चीनी नरसंहार का पर्दाफाश। 4 अप्रैल 2019 का दिन था। चीन की क्रूरता का चश्मदीद बीजिंग में मौजूद था। इस चश्मदीद का नाम है लामबाज बोर्जगिन। लामबाज को गिरफ्तार कर अदालत लाया गया था। बीजिंग में बंद दरवाजों के पीछे अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 75 साल के लामबाज कटघरे में खड़े थे। वो लामबाज जो चीनी इतिहासकार हैं। 2006 में लामबाज ने किताब लिखी थी, चाइनीज कल्चर रेवोल्यूशन। इस किताब में कुछ ऐसा लिखा था कि चीन का कोई प्रकाशक इसे छापने को तैयार नहीं था। लामबाज को मजबूरन गुपचुप अपने पैसों से किताब छपवानी पड़ी। लामबाज ने कुल 2000 किताबें छपवाई। चीन की सरकार ने किताब जब्त करने का आदेश दिया। 2000 में से 836 किताबें जब्त कर ली गई। बाकी 1164 किताबें लाख कोशिशों के बाद भी सरकार के हाथ नहीं लगी। जली भुनी चीनी सरकार ने लामबाज पर मुकदमा ठोक दिया। आरोप लगाया कि लामबाज झूठे तथ्य देकर देश तोड़ना चाहता है। अदालत में सिर्फ 3 घंटे तक केस खींचा। बंद दरवाजे के पीछे हुए नौटंकी नुमा ट्रायल में लामजाब को देश की एकता को खतरे में डालने का दोषी पाया गया। वो नजरबंद कर दिए गए। वो किसी से मिल नहीं सकते थे, न लामबाज कहीं आ जा सकते थे। ऐसा क्या लिख दिया था लामजाम ने जो कि चीन की सरकार इतनी ज्यादा डर गई? लामजान ने अपनी किताब में चीन की सरकार के लिए किए गए नरसंहार का इतिहास लिखा था। चीनी इतिहासकार लामबाज ने इनर मंगोलिया में सांस्कृतिक दमन का इतिहास लिखा था। लामबाज ने 20 साल तक कड़ी मेहनत कर जगह जगह घूमकर उस दमन को झेलने वालों की आप बीती रिकॉर्ड की, फिर उसे दुनिया के आगे रखा।
70 के दशक में शुरू हुए चीन के खूनी मिशन में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, वो भी एक ही दिन में। करीब 3.5 लाख लोगों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। ये सब इसलिए ताकि इनर मंगोलिया में रहने वाले एथनिक मंगोलिया का चीनीकरण किया जा सके, मंगोलिया की मूल पहचान और संस्कृति को खत्म किया जा सके। क्या है ये इनर मंगोलिया, ये भी आप समझ लीजिए। चीन में 5 स्वायत्त प्रांत हैं। इनमें से एक है इनर मंगोलिया। चीन की उत्तरी दिशा में इनर मंगोलिया है। इससे सटा है मंगोलिया, जो अलग देश है। इसे कई जगह आउटर मंगोलिया भी कहा जाता है। जरा याद कीजिए, मई 2015 का महीना था। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीरंदाजी वाली ये तस्वीरें। मई 2015 में जब प्रधानमंत्री मंगोलिया के दौरे पर गए थे, मंगोलिया की सभ्यता, मंगोलिया की संस्कृति की झलक को पीएम मोदी ने खुद में समेट लिया था। एक जमाने में इनर और आउटर मंगोलिया ग्रेटर मंगोलिया का हिस्सा हुआ करते थे। चंगेज खान ने यहीं पर मंगोल साम्राज्य की नींव डाली थी। चंगेज खान के पोते कुबले खान ने युआन वंश की नींव रखी थी और अपना साम्राज्य पूरे चीन में फैला लिया था। 1368 में युआन वंश का पतन होने लगा। इसके बाद चीन में मिंग और फिर चिंग साम्राज्य आया। इसी चिंग साम्राज्य ने मंगोलिया को चीन में मिलाया। चिंग शासकों ने ही प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर मंगोलिया को इनर और आउटर यूनिट में बांट दिया। चिंग साम्राज्य का अंत साल 1911 में हुआ। इस साल चीन में चिंग साम्राज्य के खिलाफ एक सफल क्रांति हुई। 1911 में चीन में राजशाही खत्म हुई। चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। मंगोलिया ने भी यह देखकर आजाद होने का सपना देखा। इसमें मंगोलिया की मदद की रूस ने। रूस की मदद से 1924 में मंगोलिया आजाद हो गया। लेकिन यह आजादी पूरे मंगोलिया को नहीं मिली। सिर्फ रूस की सीमा से सटा आउटर मंगोलिया ही आजाद देश बना। चीन से सटे मंगोलिया को हड़पने में चीन कामयाब रहा। चीन के कुल भूभाग में इस इनर मंगोलिया का हिस्सा 12% है। मतलब ये सबसे बड़ा टुकड़ा है। यहाँ सिर्फ 2% ही चीनी रहते हैं। इनर मंगोलिया के बाशिंदे हैं मंगोलियन, लेकिन चीन ने साल 1911 से ही यहाँ की आबादी का गणित बदलना शुरू कर दिया। चीन के बहुसंख्यक खान इनर मंगोलिया में लाकर बसाए जाते रहे। जिनपिंग के पुरखों की क्रूर सोच आगे बढ़ती रही। 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति आते आते इनर मंगोलिया में मंगोल अल्पसंख्यक हो गए, जिसके बाद यहाँ के लोगों पर चीन ने जबरन अपनी संस्कृति थोप दी। मंगोलियन संस्कृति को खत्म करने की क्रूर नीति 1970 के दशक में सबसे ज्यादा प्रबल हुई। 1966 में माओ त्से-तुंग ने चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू किया। कल्चरल रेवोल्यूशन चीन सरकार के हाथों हुआ बड़ा नरसंहार था। इस नरसंहार में करीब 4 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए। चीन को इस बात का डर था कि यहाँ के बाशिंदे सोवियत संघ की मदद लेकर आजाद होने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में जिनपिंग के उस्ताद माओ त्से-तुंग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर आजादी की इस चिंगारी को रौंद दिया। 1966 में इनर मंगोलिया में 1 लाख से ज्यादा लोग एक ही दिन में मार दिए गए। मंगोल नेताओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा गया। जो भी इंसान मंगोल क्रांति को हवा दे सकता था, उसे माओ त्से-तुंग ने सूली पर लटका दिया। मंगोलों को हाशिए पर धकेल दिया गया। मंगोलों की जमीनें छीन ली गई। उन पर चीन की सरकारी भाषा मंडारिन लाद दी गई। ज्यादातर मंगोल बौद्ध थे, उनसे जबरन उनका धर्म छीना गया। ठीक वैसे जैसे चीन उइगर मुसलमानों को अपना गुलाम बना रहा है। माओ त्से-तुंग के ऑर्डर पर मंगोलों के मंदिर मठ को तोड़ दिया गया। मंगोलों के इतिहास को जला दिया गया। मंगोलियाई लोगों को दलाई लामा जैसा कोई नेता नहीं मिला जो उनके दमन के दर्द को दुनिया के सामने रखता। आज की तारीख में मंगोलिया की आबादी 2.5 करोड़ है। इसमें 20% से भी कम एथनिक मंगोल हैं। एथनिक मंगोलों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हान लोगों के हाथ में सत्ता है। 70 के दशक में शुरू हुई क्रूरता मंगोल झेल रहे हैं। मंगोलों पर जिनपिंग के जल्लाद कहर बनकर टूटते हैं। चीन दमनकारी नीतियों से उइगर मुसलमानों की तरह मंगोलों का भी चीनीकरण चाहता है। विरोध के हर रास्ते, हर मंच में चीन ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन चीन के नापाक मंसूबे मंगोल समझ चुके हैं। अपनी मादरी जबान के लिए मंगोल जान देने के लिए भी तैयार हैं। चीन में जिनपिंग का सिंहासन अब हिलने लगा है। हम देंगे जान जैसे नारे चीन के हर गली कूचे से उठ रहे हैं। मंगोल क्रांति चीन में उग्र होने लगी है। चीन का क्रूर चेहरा मंगोल बेनकाब कर रहे हैं। चीन की सड़कों पर हाहाकार मचा है। उधर जो पाकिस्तान चीन का चमचा है, जो पाकिस्तान मजहब की दुहाई देता है, मुसलमानों को भड़काता है, उन्हीं उइगर मुसलमानों पर इमरान का बॉस जिनपिंग जुल्म ढाता है।
इधर चीन में मंगोल क्रांति छिड़ी है, उधर इनर मंगोल से हजारों मील दूर पीओके में नियाजी का सिंहासन डोल रहा है। तारीख 1 सितंबर 2020, मुजफ्फराबाद पीओके, पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति। चीन मंगोलों का दमन दशकों से कर रहा है, ठीक पाकिस्तान भी दशकों से पीओके का दमन कर रहा है। पीओके के बाशिंदों की पैरों में गुलामी की बेड़ियां पाकिस्तान ने डाली है। इमरान का जनरल यहां के बाशिंदों पर जुल्म ढाता है। बूटों के तले पीओके के बाशिंदों को रौंदा जाता है। नियाजी के खिलाफ बगावत की नई और ताजा तस्वीरें पीओके की मुजफ्फराबाद से आई हैं। आजादी के लिए पीओके में क्रांति छिड़ी है। जुल्मी का दोस्त जुल्मी ही होता है। जहां एक तरफ चीन मंगोलों का चीनीकरण कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीओके का दमन कर रहा है। चीन में मंगोल विद्रोह से जिनपिंग टेंशन में हैं। उधर पीओके की बेड़ियां काटने का प्रधानमंत्री मोदी का प्लान रेडी है। चीन पीओके के स्कार्दू एयरबेस से भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। चीनी फाइटर प्लेन तक स्कार्दू में तैनात हैं। ये चीन तब कर रहा है जब मंगोल क्रांति चीन को स्वाह करने में निकली है। चीन का घर जल रहा है, जला भुना चीन बॉर्डर पर फुंकार रहा है। उधर पीओके में पल रही चीनी साजिश का सिर कुचलने की तैयारी पीएम मोदी ने कर ली है। मंगोल ड्रैगन के खूनी जबड़े निकलने वाले हैं और पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि कश्मीर के बाद मोदी का मिशन पीओके शुरू हो गया है। बस इंतजार कीजिए जब पाकिस्तान को पीओके का सदमा मिलेगा। इंतजार कीजिए जब मंगोल चीन को मिट्टी में मिला डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।